दोस्तों, आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस बार वीडियो में देरी होने के कारण हम क्षमा चाहते हैं। तो आज हम बौद्ध धर्म की श्रृंखला में हम तीसरी वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम बौद्ध संगीतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बौद्ध संगीतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई। और तो उनके उनके जो उपदेश थे, जो भी उपदेश थे, जो भी उन्होंने नियम बनाए थे, ये हुआ कि उनके नियमों को कहीं न संकलित कर लिया जाए। तो सबसे पहले इसके लिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसका तात्पर्य यही था कुल मिला के कि जो महात्मा बुद्ध द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे उनको एक जगह एकत्रित करना, जिससे कि भविष्य में उसको उस पर क्या कहते हैं चला जा सके, उस मार्ग पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। सप्तपर्णी गुफा भी कहते हैं। 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। उस समय जो शासनकाल था, अजातशत्रु थे वहाँ के शासनकाल राजगृह के। उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों का संकलन, सुत्त पिटक और विनय पिटक। दो इसमें जो है, जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है, इसके बारे में किया गया। सुत्त पिटक में सामान्यतः महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में। विनय पिटक संघ के जो विभिन्न प्रकार के संघ में रहने के लिए किस प्रकार के आचरण करना है, उस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई 100 वर्षों बाद 383 ईसा पूर्व में। सर्वकामी या सर्वकामनी मतलब इनके नाम हैं। कालाशोक, उसमें एक शासन काल जो था वो कालाशोक का था। इसमें विभाजन हो गया। किसमें? महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत तो उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया, लेकिन कुछ 100 वर्षों के बाद ही 383 में कुछ आपसी मतभेद होने लगा। आपसी मतभेद होने के कारण इसमें दो संप्रदाय बने। एक बना स्थविर और महासांघिक। उसके बाद 383 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में अशोक शासनकाल था वहाँ पे। इसमें अभिधम्म पिटक को एक नया ग्रंथ जो है जोड़ा गया बौद्ध धर्म में। अभिधम्म का मुख्यतः ये दार्शनिक विचारों से है। महात्मा बुद्ध के इसमें दार्शनिक विचार क्या थे, जैसे कि उनका संसार के बारे में, मनुष्यों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, इस तरीके की चर्चा की गई है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क का शासनकाल था। यहाँ पे पुनः एक बार फिर दो संप्रदायों में विभाजित हुआ बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान में। तो इस तरह हम देखते हैं कि चारों बौद्ध संगीतियों में बौद्ध धर्म का विभाजन तथा पिटक यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का जो है संकलन हो गया। उसके बाद भविष्य में कोई भी संगीति नहीं हुई बौद्ध धर्म की, तब से लेकर 302 प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले जन्म को कमल व सांड के रूप में वो करते हैं। गृह घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक माना गया घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष और निर्वाण जो है पद चिन्ह जो है, आप देखते होंगे प्रायः क्या कहते हैं इनका आप प्रायः देखते होंगे कि हीनयानी इन्हें अपने साथ रखते हैं। वो किसी हीनयानी मूर्ति पूजा के तो समर्थक नहीं हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध को याद करने के लिए इन सारे प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में कहा। देखिए, दुख है, इस संसार में दुख है, दुख समुदाय है और दुख निरोध है। दुख समुदाय है तो दुख है
दुख का कारण है और दुख निरोध है, मतलब दुख को दूर किया जा सकता है और दुख दूर करने का मार्ग भी है। उसके बाद हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक मार्ग सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, अब उन्होंने बताया कि देखिए ये दुख दुख दूर करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या है मेरे पास। अष्टांगिक मार्ग के बारे में उन्होंने बताया, इस मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। जीवन का परम लक्ष्य, जो बौद्ध धर्म है उसका मानना है कि जीवन का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्ति है। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रत्युत समुत्पाद ही बौद्ध धर्म के उपदेशों का सार तत्व, उनकी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रत्युत समुत्पाद क्या है देखिए, प्रत्युत समुत्पाद में क्या है कि इसमें 12 क्रम बताए गए हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के इस चक्र में क्यों फंसा रहता है, तो उसके कुछ कारण हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए जाति और जरा मरण यानी भविष्य काल से है, ठीक है ना। और अविद्या मतलब अज्ञानता, संसार, विज्ञान, नाम रूप और स्पर्श ये भूतकाल से है। तृष्णा, तृष्णा मतलब कि जैसे इच्छा, वेदना, खड़ायतन, भव, उत्पादन उत्पादन ये वर्तमान काल से। वर्तमान काल में जैसे कि अब तृष्णा है, कोई भी इच्छा, अगर आपने कोई भी इच्छा यदि आपके अंदर अभी पूर्ण नहीं हुई तो जाहिर सी बात है वही इच्छा जो है पुनः अगले जन्म में इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपका जन्म होगा। अविद्या क्या है, जैसे मान लीजिए आप अज्ञानी थे और इस हिसाब से भूतकाल से है ये। उसी प्रकार अब हम देखते हैं प्रत्युत समुत्पाद